स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। देख रहा हूं शर्मिंदगी हो रही है, एक को बीच में से बुला लेते हैं, तू रिटायर्ड आउट हो गया, एक को सिंगल ही लेके देते, नहीं तेरे से छक्के लगेंगे मैं मार लूंगा। मतलब बाबर ने गुस्से से भला ये नहीं मारा, वो आउट हो गया। उसके गुस्से की मैं वजह क्यों हमें बार-बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट का जो है ना वजह बन रही है प्लेयर्स। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई इसने आज जो है ना स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की इंसल्ट की है, बाबर आजम को बीबीएल छोड़ के वापस पाकिस्तान आना चाहिए और कभी जिंदगी में बीबीएल में फिर जाना ही नहीं चाहिए। दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी बिग बैश है ये। आईपीएल में धक्के देकर उसको बाहर किया गया, तो इस किंग का लेवल देखो, तुम लेवल देखो कि ये किस तरह का बैट्समैन है यार, कि स्टीव स्मिथ ने जो है इसको लानत दे दी। भाई खड़ा रहे भाई। क्योंकि आप और रिजवान और शाहीन तीन लोग बड़े रेपुटेशन से गए थे बिग बैश में कि जी ये तीन पहली दफा बिग बैश में खेल रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और तीनों की परफॉर्मेंस निल यार। ऐसे श्रीलंका में अच्छे भी लगते हैं ऑन द सीरियस नोट, ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं अच्छे लग रहे, जहां एक बंदा 42 बॉलों पे 100 रन कर रहा है ना, 2 छक्के 5 चौके। बात ये कि एक ही अप्रोच के बैट्समैन है दोनों। स्मिथ को मैं को बहुत तगड़ा बैट्समैन नहीं मानता, वो कहां है, रिटायर्ड है, मार गया सेंचुरी मार गया। ओ भाई T20 से भी रिटायर्ड है, लेकिन मैं उसको ओडीआई से भी रिटायर्ड है। बाबर आजम के कैलिबर के बैट्समैन समझते हो, लेकिन वहां पर आप जब इतने स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं कि एक तरफ जो आ रहा है कि यार पूरे बिग बैश लीग का जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, तो टॉप पे रिजवान कहता है अपन मौजूद है, सेकंड पे बाबर कहता है मैं मौजूद हूं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आप देखो कि चीजें अच्छी नहीं, फिर कोई गोरे आपको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तब भी स्टीव स्मिथ के पास जब 10 ओवर के ड्रिंक ब्रेक पे मैसेज आया कि आपने पावर सर्ज लेना है, तो उसने बोला मैं 1 ओवर डिले करके लूंगा क्योंकि नेक्स्ट एंड से छोटी बाउंड्री है। शायद ये बाबर आजम को कम्युनिकेट नहीं हुआ हुआ था। क्रिस ग्रीन की उस लास्ट बॉल पे जहां बाबर आजम ने सिंगल टैप किया टुवर्ड्स अ लॉन्ग ऑन और वो स्टीव स्मिथ ने डिनाई किया, उससे पहले वो 3 डॉट बॉल्स खेल चुका था। स्टीव स्मिथ ने अंडरस्टैंड किया कि मेरे पास ज्यादा कैपेबिलिटी। अब स्टीव स्मिथ ये नहीं सोच रहा कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, वो सोच रहा है कि सिडनी सिक्सर को क्या जरूरत है, क्योंकि उसका क्रिकेटिंग कल्चर ऐसा है। और स्टीव स्मिथ ने ना आउट देखा और ना ताऊ देखा, छक्का 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 चौका, उस ओवर में 32 रन बना के अपनी टीम को मस्ट विन सिनेरियो के अंदर एक ऐसी लीड दे दी कि वहां से क्विक विकेट्स जाने के बाद भी सिडनी सिक्सर बहुत आसानी से 18वें ओवर में जीत गया। दिस इज अ कल्चरल डिफरेंस। मैं तो ये समझता हूं कि बाबर आजम की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है, बट रादर इट वाज अ वेरी एजुकेटिव, इट वाज अ वेरी एकेडमिक नॉक फॉर बाबर आजम कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर देख रहा था कि एक ऐसा बैटर जिसके ऊपर स्ट्रोक मेकर की छाप है, वो भी अपने गिवन डे पे 41 बॉल में 100 कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो माइंडसेट है कि मैंने अपने आप को लाइन किस तरह करना है। इट इज अ पुअर आउटिंग फॉर बाबर आजम एंड फैंस तो उनके शोर मचाते ही रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब बाबर आजम को सीख लेना चाहिए। वो इतने अरसे में रियलाइज ना कर सके तो अब क्या रियलाइज करेंगे। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है, इस घंटे से कौन सा चौका लग जाना है। फिर उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आगे ये चीज को बोली कि मैंने बाबर से सिंगल लेने के लिए इसलिए मना किया कि मैं अगले मैच में अगले ओवर में मैं फायदा उठाना चाहता था बॉलर का। फिर अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मारे। जहां स्टीव स्मिथ 300 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, 41 बॉलों पे 100 मार के गया है, उधर ये घंटे का किंग, ये प्लास्टिक का किंग, ये जिम्बू यकीन कर लो घटिया 3 प्लेयर, ये उधर 39 बॉलों पे 47 रन बना के गया। जहां स्टीव स्मिथ ने 41 बॉलों के ऊपर 100 रन मारे हैं, वहां बॉब्जी दी किंग ने 39 बॉल्स के ऊपर 47 रन मार के एक चूतर किस्म की इनिंग खेल के और फिर आउट हो के फिर अपना गुस्सा जो है वो बाउंड्री पे निकाल के बल्ला मार के जस्टिफाई कर रहा था कि मैं तो टीम के लिए खेल रहा था, मैं तो ये कर रहा था। तू भी एक चूसड़ प्लेयर है T20 का। स्टीव स्मिथ को मैं चूसड़ तो नहीं बोलूंगा, बट स्टीव स्मिथ इज कोई T20 प्लेयर का कोई आइडियल प्लेयर नहीं है। पर T20 में स्टीव स्मिथ ने अपने आप को बताया ना कि मैं भाई एवे नहीं फेब 4 में आता, मैं एवे नहीं हूं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या ग्रेटेस्ट इस एरा का टेस्ट क्रिकेट में, मुझे छक्के मारने आते। 107 मीटर का छक्का मारा स्टीव स्मिथ ने, 9 छक्के जो बंदा अपनी इनिंग में मार के गया है, और वो T20 का प्लेयर नहीं है, आईपीएल में 1 सोल्ड है, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड में वो नहीं है, वो T20 खेलता ही नहीं है, वो टेस्ट खेल के आ रहा है। टेस्ट खेलने वाला बंदा 41 बॉलों पे 100 कर रहा है, और बॉब्जी दी किंग बेटर देन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, वो 39 बॉलों पे 47 रन बना रहा है। जस्टिफाई आप खुद कर लो। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ हूं, मतलब कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ सॉरी हुआ, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा है, ये तो बाबर हो गया ना, दूसरे जनाब के ऊपर आ जाए। आज उसका सफर खत्म हो गया बिग बैश के अंदर। मोहम्मद रिजवान की पूरी बिग बैश की जो कैंपेन थी वो खत्म हो गई। 10 मैचेस 187 रन, 18 की एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट।
शर्म आनी चाहिए रिजवान को, इतना जैसे कहते हैं ना गंदे स्ट्राइक रेट के साथ उसने खेला। गंदा स्ट्राइक रेट क्या, कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस तक उसने करके नहीं दिखाई, इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही है। फिर आपका जिसको कहते हैं शाहिनशाह अफरीदी, वो तो वैसे ही भाग गया ना इंजर्ड होके। एक आपका वही हारिस रऊफी है जो हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो भी कोई बंदा खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी है जब वो पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाएगा ऐसे। अब अली साहब ये जो इंसिडेंट पेश आ गया कि उन्होंने सिंगल नहीं लिया, बाबर आजम इवन जब ओवर एंड हुआ तो बाबर आजम ने शिकायत उनसे की कि ये क्या तरीकेकार है, आपने नहीं सिंगल लिया। और बाबर आजम ऐसे करके मुंह इधर करके चले गए, इस तरह एक कैमरे में जो एंगल नजर आ रहे थे उन्होंने इस तरह करके बोला कि ये क्या तरीकेकार है, और वो मुंह इधर किया और वो चले गए। स्टीवन स्मिथ ने को स्पॉन्ड नहीं दिया। अगला ओवर जब शुरू हुआ, स्टीवन स्मिथ ने छक्के मारना शुरू कर दिया। वहां पे भी हमने देखा कि दोनों का जो आई टू आई कॉन्टैक्ट था वो कोई खास नहीं हुआ, या कोई खास दोनों आके स्टीवन स्मिथ अगर चार्ज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दोनों आके नहीं कर रहे थे। सिर्फ एंड में जाके जब ओवर एंड हुआ तो खाली दोनों ने एक खाली आपको थम्स किया, उसके अलावा दोनों ने आपस में खास इंटरेक्शन भी नहीं किया। बाबर आजम बाद में 47 पर बोल्ड हो गए, और वो भी हमने उनका गुस्सा देखा कि जाकर उन्होंने बाउंड्री रोप को जाके अपना बल्ला पूरा मारा, उठा के बाउंड्री दूर कर दी। और बाबर आजम की फ्रस्ट्रेशन नजर आती, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि बाबर आजम आउट हो गए, कोई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बाबर आजम का वो जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो नजर आया। अब जब मैच एंड हो गया, स्टीवन स्मिथ मैन ऑफ द मैच पाए, वो गए तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम शायद मेरे इस चीज से खुश नहीं होंगे, लेकिन मैंने बाद में जिस तरह से पावर रेटिंग करनी थी और वो मैंने करके दिखाई, टीम के काम भी आई। तो टीम के क्या काम आई, जब लेकिन रन ऑलरेडी हो गया था, मैच वन साइड ऑलरेडी हो चुका था, तो फिर क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो नेट रन रेट भी इंप्रूव करें ना, भी आपने आगे चले, नेट रन रेट की भी बात है, लेकिन अब हो गया था। अब उन्होंने कहा कि स्वागत है आपका वॉइस ऑफ क्रिकेट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखे कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रही है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान का प्लेयर है और जिस तरह से दोस्तों बीबीएल में बाबर आजम का प्रदर्शन रहा, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। कह रही है कि एक बीबीएल का प्लेयर स्टीवन स्मिथ जो T20 मुकाबला नहीं खेलता, वो आकर बाबर आजम को समझा रहा है कि मैं सिंगल नहीं लूँगा। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कम मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम बैटिंग कर रहा था, इतना टुक टुक बैटिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर खूनखार नजर आते हैं। और दोस्तों वहाँ पर जो स्टीव स्मिथ था वो खुद T20 का प्लेयर नहीं है, और बाबर आजम T20 खेलते अपने देश के लिए। और दोस्तों जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने 41 बॉलों पर सेंचुरी मारी, और वहीं बाबर आजम दोस्तों 36 बॉलों पर 35 रन मारकर खेल रहे, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, क्योंकि दोस्तों स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दी। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया रोने लगी और कह रही है कि ये बाबर आजम को समझा क्या है, पाकिस्तान का किंग है बाबर आजम, और वो किंग को दोस्तों सिंगल लेने से मना कर दे। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया भड़क गई और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। दोस्तों इससे पहले रिजवान को रिटायर आउट कर दिया गया था, लेकिन आज दोस्तों उसके बाद बाबर आजम की बारी है। बाबर आजम को स्मिथ ने 1 रन लेने से मना कर दिया। इससे यह साबित होता है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में टेलेंडर की तरह बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम का बैटिंग था, उसे तो ऑस्ट्रेलियाई कह रहे थे कि मैंने तो टीम में पता नहीं कैसे रख लिया, ऐसे प्लेयर को तो मैं टीम में नहीं रखता हूँ। इसीलिए दोस्तों T20 प्लेयर के लिस्ट में जो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और वहीं देखिए स्टीवन स्मिथ जो है वो T20 से संन्यास ले लिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 मुकाबला भी नहीं खेलते, और बाबर आजम से इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पूरी पाकिस्तानी प्लेयर की बेइज्जती हो रही है, पूरी पाकिस्तान टीम की। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंसल्ट कैसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चले गए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयरों को बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बीबीएल में, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया तो पगला गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।